अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से अपने नारायण कागान ट्रिप का सेकंड व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारा दूसरा दिन था नारायण में और अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी, सूरज नहीं निकला था। चंद मिनटों में सूरज निकलने वाला था और पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में आने के बाद ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि जब सनराइज़ होता है, सुबह सूरज निकल रहा होता है तो उसका मंज़र ही डिफरेंट होता है। और समर की वजह से बिल्कुल सुबह के अगर 5 या 5:30 6 भी बज रही हों तो इतनी तेज़ धूप होती है, ऐसा लगता है दिन के 11-12 बज रहे हैं। खैर, आज हम लोगों ने झील सैफल मलूक जाना था और हम लोग सुबह सुबह ही सब उठ के थे, रेडी हो गए थे। नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि जो रास्ता था वो थोड़ा सा मुश्किल था। हम लोगों को जीप्स पे जाना था और रास्ता काफ़ी ज़्यादा, रोड जो थी वो अच्छी नहीं थी, काफ़ी पथरीली सी रोड थी। तो यही डिसाइड किया था कि नाश्ता वहाँ से आने के बाद करेंगे हम लोग। काफ़ी एक्साइटेड थे हम और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रास्ता अजीब था, जीप्स थी और घबराहट हो रही थी सच बताऊं तो। और हम लोग सुबह उठे, तैयार हुए और थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद जीप्स आ गई थी, हम लोग उसमें बैठे और 2 जीप्स हम लोगों ने की थी। वैसे तो हम एक जीप में भी फ़िट हो जाते, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा रास्ता अजीब है, डर लग रहा है, तो हम लोगों ने 2 जीप्स ली थी। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितना भी हो सके व्लॉग बनाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस रोड पे कोई भी व्लॉगिंग करना, कुछ भी वीडियो वगैरह बनाना, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था वो भी इवन कह रहा था कि आप मत करें क्योंकि मोबाइल गिर सकता है। खैर, रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला भी था और काफ़ी दूर भी था। सुबह के कोई 8-9 बज रहे होंगे, मे बी 8 का टाइम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी और ग्लेशियर्स आना शुरू हो गए थे। अभी स्नो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थी, ग्लेशियर थे। काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र करने के बाद हम फाइनली झील तक पहुँच गए थे। झील सैफल मलूक हमें दूर से ही नज़र आ रही थी। अभी चंद ही मिनटों में हम लोग जीप से भी उतर जाएंगे। और जब जीप से हम उतरे तो बिल्कुल स्टार्ट में ही बाज़ार सा था उनका, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स थी। अगर कुछ खाना पीना हो या नाश्ता वगैरह करना हो तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि उन्हें कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए, क्योंकि हम नाश्ता नहीं करके आए थे तो बच्चे थे, उन्हें भूख लग रही थी। खैर, ये सारा बाज़ार सा जो था, ये क्रॉस करने के बाद कुछ स्टेयर्स थी जो हम लोगों ने, स्टेयर्स से नीचे जाने के बाद झील आती है। सराउंडिंग में पहाड़ थे जिन पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, ग्लेशियर्स थे, कुछ स्नो मेल्ट होकर नीचे आ रही थी। फिर भी काफ़ी स्नो अभी थी, ठंड थी। झील तक आने की जो रोड थी जिस पे हम जीप्स के थ्रू यहाँ पर आए थे, वो इंतहाई बुरी रोड है। हालांकि हम बाबूसर टॉप के थे, वो इससे ज़्यादा ऊंची जगह है और उसकी रोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हुई है। खैर, ये पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया, आई डोंट नो। लेकिन खैर, हम वो स्टेयर्स नीचे उतर के जब झील तक आए तो सच बताऊं तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि झील सैफल मलूक का मैंने बहुत सुना हुआ है और मुझे बहुत शौक़ भी था यहाँ आने का। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना मुश्किल सफ़र और इतनी ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट करने के बाद जब नीचे आप आओ तो यहाँ पे इवन एक बेंच भी नहीं है कि आप कहीं बैठ सको या आप थोड़ी देर के लिए सांस ही ले लो कि यार आप लोग इतना मुश्किल पथरीला सफ़र करके आए हो। इवन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। खैर, शायद वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो, हम भी इसी तरह के व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह देखकर ही इंस्पायर होके गए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा इससे पहले या थ्रू आउट जितना भी सफ़र है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि काफ़ी अच्छा वो सफ़र था। जितनी भी जगहों पे हम नारायण कागान में गए मुझे मज़ा आया, लेकिन ये सच अ डिसअपॉइंटिंग जगह। अगर कोई जाना चाहे तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना टाइम और अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई जाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, जाएं, एंजॉय करें। एक हो जाता है कि आप एक जगह पे विज़िट कर आए हो, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। खैर, झील सैफल मलूक से हम कुछ हद तक डिसपॉइंट होकर वापस आए और हम लोगों ने अपने होटल ही से नाश्ता ऑर्डर किया। नाश्ता बिल्कुल सिंपल, पराठे और ऑमलेट और अंडे वगैरह और चाय वगैरह थी।
और उसके बाद हम लोगों ने बाबूसर टॉप के लिए जाना था। सो हम लोग जल्दी से दोबारा से नाश्ता वगैरह करने के बाद बाबूसर टॉप के लिए निकल गए। रास्ते में हम जगह जगह रुकते रहे, कुछ आबशार्स थी, कुछ और इस तरह के वाटरफॉल्स थे, काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स थे। हम स्टॉप करते करते बाबूसर टॉप तक गए। बीच में जितने भी जगह हमने स्टॉप किया होगा, रुके होंगे, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये भी एक आबशार, एक वाटरफॉल था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी। नारायण में हमें इतनी ज़्यादा माउंटेन शीप्स जगह जगह इस तरह ग्रुप्स में नज़र आई हैं, और इनकी एक मज़े की बात कि ये एकदम से सीधा पहाड़ पे बगैर किसी हेजिटेशन के चली जाती थी। खैर दरिया पूरे रास्ते थ्रू आउट नारायण का खान इसी तरह रोड के साथ साथ कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, और पहाड़ों के दरमियान कहीं ग्लेशियर, कहीं ऐसे फॉग और डिफरेंट लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है इस एरिया का। जस्ट एक चीज़ जो बस बुरी थी वो जस्ट झील सैफुल मलूक थी, सच अ डिसअपॉइंटिंग चीज़। और बाकी तमाम ट्रिप 3 दिन का बहुत ही ज़बरदस्त। रास्ते में बहुत से होटल्स थे, रेजिडेंशियल जगह थी, बस इसी तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स, पहाड़ और बादल और मौसम इतना खूबसूरत। पाकिस्तान बाकी तमाम जगहों पे इतनी गर्मी हो रही है, जबकि यहाँ बाकायदा आपको जैकेट्स मॉर्निंग में या रात में जैकेट या शॉल वगैरह रखने का दिल करता है, उसके बगैर दिल नहीं, बाकायदा यूज़ करनी पड़ती हैं, ठंडी इतनी होती है। या अब हम एक और जगह थोड़ी देर के लिए रुके थे, यहाँ पे कुछ फील्ड्स थी सामने, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। सुनने में आया कि यहाँ पे आलू काश्त किए जाते हैं। खैर कुछ देर हम यहाँ रुके, उसके बाद बाबूसर टॉप के लिए दोबारा से हमने सफ़र स्टार्ट किया। फिर आगे जाके एक और जगह थी जहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक चाय वगैरह पी लेते हैं या पकोड़े वगैरह खा लेते हैं। खैर पकोड़े तो वहाँ थे नहीं, खैर हम लोगों ने खाली चाय पी और बच्चों को फ्राइज़ वगैरह ले दिए। ये भी बहुत ही प्यारी जगह थी। इस तरह यहाँ पर भी ये वाटरफॉल आ रहा था, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें भी पानी में जाना है। इससे पहले जिस हम वाटरफॉल में रुके थे वहाँ हमने बच्चों को नहीं उतरने दिया था, और लेकिन ये वाला वाटरफॉल काफ़ी अच्छा स्मूथ सा बना हुआ था, सो बच्चे भी उतर आए। लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल ग्लेशियर का पानी होता है, तो उसमें पाँव रखना भी इम्पॉसिबल है। खैर बच्चे फिर भी पानी में चले गए। थोड़ी देर पानी के अंदर जाने के बाद बंदा थोड़ा सा यूज़ टू हो जाता है। बाबूसर टॉप जाने की तमाम जो रास्ता है, रोड है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो हम लोग भी रुकते रुकवाते और स्टे करते करते वहाँ तक गए। लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे होते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है। लेकिन खैर अभी हमें कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो ड्राइवर था वो इस एरिया से अच्छे तरीके से अवेयर था, सो वो हमें गाइड भी करता जा रहा था कि क्या सिचुएशन है। अब हम जिस भी पॉइंट पे रुकते थे तो हम थोड़ा सा ऐसा लेज़ी फ़ील करने लग पड़ते थे, लेथार्जिक। तो हमारे ड्राइवर ने ही हमें बताया कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमें ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि हम टायर्ड हो रहे हैं। ये भी कोई लेक थी, काफ़ी खूबसूरत थी, प्रॉपर स्टेयर्स थी नीचे जाने के लिए, और चाहे आप कुछ देर वहाँ बैठ सकते थे। अच्छा व्यू भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं नीचे नहीं गई थी क्योंकि अभी आगे भी काफ़ी रास्ता था। हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके और दोबारा से सब वापस अपनी वैन में बैठे, क्योंकि हमें मेन हमारा जो स्टॉप था वो बाबूसर टॉप था। इसके बाद हम थ्रू आउट ही अपना सफ़र कंटिन्यू करते रहे, कहीं पर भी नहीं रुके। नारान और कागान में पानी आपको कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे वाटरफॉल या तो ये दरिया या ये ग्लेशियर्स आपको नज़र ना आए। जगह जगह ये ग्लेशियर्स ज़रूर होते हैं, स्पेशली जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जा रहे हो। रास्ते में कहीं जगह पे ग्लेशियर्स ऐसी बीच में होते थे कि क्रेन वगैरह लगी होती थी ताकि वो रोड को क्लियर कर सकें। और अक्सर रोड पे पानी इसी तरह बह रहा होता था, क्योंकि जो वाटरफॉल है, जो ग्लेशियर का पानी है, वो बहता बहता रोड्स वगैरह पे काफ़ी तेज़ आ रहा होता था, और रोड पे हम उसी पानी में से गुजर के भी जाना पड़ता था। खैर ये वैन का व्यू, कभी बच्चे सो जाते थे, कभी उठ जाते थे, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़रा लंबा है बाबूसर टॉप का। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, स्नो ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे। हमारे ड्राइवर ने ही ये बात बताई कि बाबूसर टॉप जो है वो रोड सबसे पाकिस्तान की टॉलेस्ट रोड है जो किसी ऐसे माउंटेन पे आई
है जिस पे आप विज़िट कर सकते। वहाँ पे ये एक पूरा मैप भी लगा हुआ था जिस पे उसकी हाइट वगैरह सब कुछ बताया हुआ था। खैर अब हम लोग यहाँ पहुँच आए थे और यहाँ पर एक ज़िप लाइन भी उन्होंने बनाई हुई है। हम लोगों ने लेने का ज़िप लाइन ट्राई करने का सोचा भी नहीं क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। खैर बहुत से लोग ज़िप लाइन के थ्रू जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा डर ही लगता है, पता नहीं सेफ़ हो ना हो। लेकिन ये मस्ट विज़िट प्लेस है। मैं ज़रूर कहूँगी कोई भी आए वो सैफुल मलूक जाए ना जाए, यहाँ ज़रूर आए। यहाँ पर भी उसी तरह एक बाज़ार सा है और लेकिन फिर भी वहाँ से ये बेहतर ही है जगह। ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने मेरी जैकेट वगैरह जो थी वो गाड़ी में ही थी, सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बावजूद मैंने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा क्योंकि मौसम इतना मज़े का था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि बिल्कुल भी वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हुआ जा सकता था अगर जैकेट नहीं है आपके पास या प्रॉपर आप लोगों ने कवर ना किया हो। सो मैं अब वापस गाड़ी में जा रही थी। खैर बाबू सर टॉप पे बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए एक होटल में आ गए जो सैफुल मलूक ही के नाम से था। और खाना यहाँ पे किसी भी होटल में, हमने जितने भी होटल्स में खाया है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और होटल में एक मज़े की बात, किसी भी जगह चले जाओ वहाँ पे प्रॉपर चारपाई होती है। मे बी उन्हें पता होता है कि यहाँ पे रोड्स या रास्ते इतने ज़्यादा थका देने वाले हैं कि मे बी लोग आएँ और थोड़ा लेटना पसंद करें या आराम करना पसंद करें। सो हम लोग यहाँ पर पहले बाहर बैठे हुए थे, लेकिन बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम अपनी टेबल अंदर लगवा लेते हैं। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो मोस्टली नारान के बाज़ार में हैं और ये बाज़ार 24 आवर्स ही खुला रहता है। सो हम लोग भी जब भी खाना वगैरह खाना होता था या कुछ भी हमें शॉपिंग का दिल हो तो हम यहाँ पर ही आते थे। हमारा ज़बरदस्त गर्मा गर्म किस्म का खाना आ गया था और हम लोगों ने अपना खाना वगैरह ख़त्म करने के बाद हमारा दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया। मेरा व्लॉग अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।